रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब किसान था। उसका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे। गांव के किनारे उसकी एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत से खेती करता था। बारिश पर निर्भर खेती, पुराने औजार और बैल ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू खेतों की ओर निकल पड़ता। पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन हौसला मजबूत था। धूप हो या बारिश, वह अपने खेतों में काम करता ताकि अपने बच्चों को पेट भर खाना दे सके। उसकी पत्नी भी दिन भर मिट्टी छानती, घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती। एक साल गांव में सूखा पड़ा। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। कई किसानों ने खेती छोड़ दी या जमीन बेच दी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने रात को दूसरों के खेतों में मजदूरी की और दिन में अपने खेत में मेहनत करता रहा। उसकी आंखों में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना था। रामू ने गांव के कृषि विभाग से संपर्क किया, जहां से उसे एक योजना के तहत बीज और खाद मिले। साथ ही एक छोटी मोटर पंप की सहायता भी मिली। उसने सर्दियों में गेहूं की फसल बोई। इस बार रामू की मेहनत रंग लाई। खेतों में हरियाली छा गई और पहली बार उसे अच्छी उपज मिली। रामू ने अपनी कमाई से बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया। पत्नी के लिए एक सिलाई मशीन खरीदी ताकि वह घर बैठे कुछ कमा सके। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। अब रामू गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे मेहनती किसान कहकर बुलाने लगे। वह दूसरों की भी मदद करता और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताता। रामू ने सिखाया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं। यदि हौसला और मेहनत हो तो हालात बदले जा सकते हैं। सीख। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, मेहनत, उम्मीद और सही जानकारी से कोई भी इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। भाग 1। रहस्यमयी नक्शा। रवि एक 16 साल का साहसी लड़का था, जो हमेशा नई जगहों को खोजने का शौकीन था। वह अपने गांव के पास मौजूद छोटे जंगलों में अक्सर घूमता रहता, पेड़ों की पहचान करता और जानवरों की आवाजें सीखता। एक दिन उसके दादाजी की पुरानी संदूक को साफ करते समय उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक बड़ा जंगल दिखाया गया था और उस पर लिखा था, यह है अदृश्य जंगल, जो सिर्फ बहादुर दिल वालों को रास्ता दिखाता है। रवि का दिल रोमांच से धड़कने लगा। उसने फैसला किया कि वह इस अदृश्य जंगल को खोजेगा। भाग 2। जंगल की सीमा पर। अगले दिन सुबह सुबह रवि पानी की बोतल, खाना और वह नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके नक्शे के अनुसार गांव के उत्तर में लगभग 5 किलोमीटर चलने पर एक पुराना वटवृक्ष आता था। वही जंगल का द्वार था। जब रवि उस वटवृक्ष के पास पहुंचा तो वहां कोई रास्ता नहीं था, बस घनी झाड़ियां थीं। वह कुछ निराश हुआ, लेकिन नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में कुछ खास चिन्ह बने थे, सूरज, चंद्रमा और एक हिरण। तभी उसे याद आया कि दादाजी ने कहा था, कभी कभी रास्ते सिर्फ आंखों से नहीं, दिल और धैर्य से दिखते हैं। रवि ने वहीं कुछ देर विश्राम किया। जैसे ही सूरज की किरणें वटवृक्ष की शाखाओं से छनकर एक खास जगह पर पड़ी, वहां की झाड़ियों में हलचल होने लगी और एक संकरा रास्ता प्रकट हो गया। भाग 3। अदृश्य जंगल की पहली झलक। रवि उस रास्ते पर बढ़ चला। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। यह कोई आम जंगल नहीं था। पेड़ बहुत ऊंचे और अजीब आकृति के थे। कुछ पेड़ों की शाखाएं हवा में तैरती सी लग रही थीं और कुछ पेड़ों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। आसपास मधुर सी सीटी जैसी आवाजें थीं, जैसे कोई अदृश्य जीव बातें कर रहे हों।